हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराए थे द्विघात समीकरण का, तो आप लोग जो 4.1 और 4.2 जो एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग उसको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, तभी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक तुरंत वीडियो पहुँच जाएगा। देखिए, जैसे आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 बताए, 4.2 बताए थे और 4.3 हम बोले थे कि अगले क्लास में लेकर आएंगे। देखिए, 4.3 में आप लोग को एक चीज़ जानना जरूरी है कि कौन सा जो है, एक होता है डी बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? डी। इसको क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विविक्तर या विवेचक कहते हैं। डी बराबर एक फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, डी बराबर एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विविक्तर बराबर विवेचक। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि विवेचक ज्ञात कीजिए, तो आप लोग को ये वाले फार्मूला से निकाल कर बना लेना है। और देखिए, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूलों अस्तित्व में हो, अस्तित्व माने मूल समान हो। क्या समान होता है? मूल समान क्या होता है? जब इसका डी का वैल्यू जब निकालिएगा तो डी का वैल्यू 0 आ जाता है, तो मूल क्या हो जाता है? समान हो जाता है, अस्तित्व में हो जाता है। या डी का वैल्यू निकालिएगा तो 0 से अगर बड़ा होता है तो क्या होता है? मूल अस्तित्व में होता है। अगर डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा, ये जो है डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाता है तो क्या हो जाता है? मूल अस्तित्व में नहीं होता है। क्या होता है? मूल अस्तित्व में नहीं होता है। तो हम आशा करते होंगे, पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर 0, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? अस्तित्व में होता है। क्या होता है? अस्तित्व में होता है। और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? अस्तित्व में नहीं होता है। हम आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ? प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना? पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है क्या? जब मूल अस्तित्व में होगा चाहे, और मूल अस्तित्व में क्या होगा? जब डी का मान 0 या डी का मान क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले आप लोगों को क्या करना होगा? मानना होगा। क्या मानना होगा? देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग को ए और बी और सी का वैल्यू देखना है। तो ए का वैल्यू जो है इसमें कितना होगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है? 2 है। और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स के गुणांक में कितना है? -7 है। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? विवेचक डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या बताया आप लोग को? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है? 7। कितना है? -7 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है? 2। सी का वैल्यू कितना है? 3। अब यहाँ देखिए कितना होगा? 49 माइनस 28 24। अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है? 9 में 4 के 5, 4 से 2 के 2, 25। कितना आया? 25 आया। तो देखिए, डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आया। किससे आया? 0 से बड़ा। तो डी का वैल्यू 0 आता है तो क्या होता है? मूल अस्तित्व में होता है। लिखेंगे अतः मूल क्या है? अस्तित्व में है। क्या है? अस्तित्व में है। अतः मूल अस्तित्व में है। क्या है? मूल अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। तो क्या कह रहा
कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको सोल्व करना। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आप लोग को 3 स्टेप आप लोग को याद रखना है, 3 स्टेप को फॉलो करना है। आप लोग को यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि आसानी से बन जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। कितना? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में कितना? 0 है। बराबर में कितना? 0 है। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले जो x² के जो गुणांक में रहता है, x² के जो गुणांक में रहता है उसको पहले हटा दिया जाता है। क्या दिया जाता? हटा दिया जाता। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। सभी पदों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे 2x² / 2 माइनस 7x/2 और प्लस 3/2 बराबर में कितना? 0 में 2 से करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। अगर हम 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा? x² माइनस 7x/2 और प्लस में क्या बचेगा? 3/2 बराबर में क्या होगा? 0। अब देखिए इतना करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि ये दोनों को गुना करना है। ये दोनों का जो x के कोफिशिएंट में जो है उसको क्या किया जाता है, पहला स्टेप क्या था, x² के जो गुणांक में है उसको क्या करना है? हटाना रहता है। क्या होता है ना? हटाना रहता है। तो उसको 2 से अगर हम सभी पदों में भाग देंगे तो x² के कोफिशिएंट से 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है पहला स्टेप क्या है, x के गुणांक में जो रहता है, x के गुणांक में कितना? 7/2 उसको क्या कर दिया जाता? आधा कर दिया जाता। क्या कर दिया जाता? आधा कर दिया जाता। जो x के गुणांक में रहता है उसको आधा कर दिया जाता और आधा करने के बाद इसको स्क्वायर कर दिया जाता। स्क्वायर कर दिया जाता और स्क्वायर करके एक बार यहाँ पे जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए फिर से सुनिए क्या करना, x² के जो गुणांक में उसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? उसको 2 से अगर भागा देते हैं, यहाँ पे जितना रहेगा उतना से भागा दे देंगे, यानी x² के गुणांक वाला हट जाएगा। हटाने के बाद दूसरा स्टेप क्या बताएं कि जो x के गुणांक में रहता है उसको लिख देंगे और उसको फिर क्या करेंगे? आधा करेंगे। आधा करने के बाद क्या करेंगे? आधा करने के बाद जो आएगा 7/4 कितना आएगा? 7/4 इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का क्या होगा? होल स्क्वायर माइनस 7/4 का क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे? 3/2 बराबर 0। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला करेंगे x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। देखिए वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप हो गए थे। अब देखिए क्या करेंगे, x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4। अगर यहाँ से सही से देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस 7x/2 प्लस 7/4 के होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 7/4 है। क्या है? प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 7/4 और 4 के स्क्वायर 16। क्या है? माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। ये क्या है? प्लस में 3 है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 3/2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अब सोल्व करेंगे तो x माइनस 7/4 में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो कितना आया? 49, 7/4 16, इधर माइनस में इधर प्लस में माइनस 3/2। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 16 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 49 माइनस 24। अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे x माइनस 7/4 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर घटा। अगर हम इसको घटाते हैं तो 25 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे? x माइनस 7/4 रहने देंगे।
ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 25 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे x माइनस 7/4 बराबर में क्या होगा, 5/16। इसमें प्लस और माइनस में, एक बार प्लस और एक बार 5/16 नहीं होगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होगा। अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं x बराबर 7 इधर है प्लस में, इधर है माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। एक बार प्लस में लेते हैं 5/4 को, प्लस में 5/4 लेंगे तो कितना, 12 कितना हो जाएगा, 4 है 12, कितना हो जाएगा, 3। और एक बार किस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं। x बराबर कितना होगा, इधर माइनस में, इधर आ गया प्लस में, एक बार किस में लेना है, माइनस में 5/4 को लेना है। तो 7 में से 5 से कितना हो जाएगा, 2/4। अगर नीचे सेम रहता है तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट घटा दिया जाता है या डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जैसे 7 5 12 कर दिए बटा 4, नीचे सेम था तो डायरेक्ट जोड़ के बटा 4 कर दिए। यहाँ पर ही सेम है तो डायरेक्ट घटा के बटा 4 कर देंगे। 2 दूनी 4, कितना आएगा, 1/2, यानी 1/2 और कितना, 3। 1/2 और कितना, 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न के सीख गए होंगे, क्योंकि कह रहा है कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करना, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है और जब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो अगर मूल अस्तित्व होगा तभी पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो देखिए मूल अस्तित्व में था कि नहीं, अगर d बराबर 0 या d का मान 0 से अधिक आएगा तो क्या होता है, मूल अस्तित्व में होता है, यानी वास्तविक होता है। तो इसे हम फिर पूर्ण वर्ग विधि से हल किए। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए पहले x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हटा देते हैं, उसको अगर 2 से भागा दे देंगे तो हट जाएगा। फिर क्या किए, दूसरा मेथड बताएं कि जो x के गुणांक है उसको आधा करके उसको एक बार स्क्वायर कर देंगे और एक बार जोड़ देंगे। एक बार स्क्वायर कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर तो x माइनस बी के होल स्क्वायर पर इतना आ जाएगा, और इसको अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 4 का 16, इधर माइनस में था, बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में, प्लस 3/2 था, प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किए, सोल्व किए हैं। सोल्व करने के बाद एक बार प्लस में लिए हैं 5/4, एक बार माइनस में लिए हैं 5/4, यानी 3 एक बार आया, एक बार 2 आया। हम आशा करते हैं प्रश्न सीख गए होंगे आप लोग। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार से बनेगा। कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। कितना, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले मूल्यों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या बताएं, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और b का वैल्यू कितना होगा, 1, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। अगर हम यहाँ से d निकालते हैं, क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, d बराबर आप लोग क्या फार्मूला बताएं, d² - 4ac। d बराबर क्या फार्मूला बताएं, d² - 4ac। तो देखिए d का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो b² - 4ac, यहाँ पे b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, 2, और c का वैल्यू कितना है, -4। कितना है, -4। 1 प्लस 4 चौके 16 दूनी 32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 32 है कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी d का वैल्यू 0 से क्या है, अधिक है। तो आता यह मूल अस्तित्व होगा। क्या होगा, यह मूल अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूल अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। अगर मूल अस्तित्व होगा तो हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अब किसे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए पहली इक्वेशन है जो लिख देंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब आप लोग को पहला स्टेप क्या बताए थे, पहला स्टेप यही बताए थे कि जो x² के बगल में जो गुणांक रहता है उसको क्या करना रहता है, हटाना रहता है। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि सभी पदों में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से अगर भाग करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 2x²/2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर में 0। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर में कितना होगा, 0 होगा। अब आप लोग को दूसरा स्टेप क्या बताए थे कि जो x के कोफिशिएंट, x के गुणांक में जो रहता है उसको, x के गुणांक में जो रहता है उसको क्या किया जाता है, आधा कर दिया जाता है। x के गुणांक में कितना, 1/2, 1/2 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। इसको क्या करेंगे,
एक बार इसको स्क्वायर करके एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। देखिए एक स्टेप यहाँ और करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 कितना, एक बार जोड़ देते हैं 1/4 के होल स्क्वायर माइनस 1/4 के होल स्क्वायर। एक बार क्या किए, जोड़ दिए, एक बार क्या किए, घटा दिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 एक्स के गुणांक को आधा करके 1/4 आया, उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या किए, घटा दिए। यही आप लोग को बताए भी थे। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इतना आने के बाद यहाँ से अगर एक स्टेप और देखेंगे तो एक्स प्लस 1/4 के ये होल स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस 1/4 के ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/4 ये क्या है, माइनस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, यानी कितना हो 1/16। ये कितना है, प्लस 2 है, तो इधर जाएगा तो माइनस 2 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 कितना है, 4 का क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर में क्या हो जाएगा 1/16 प्लस में क्या है 2। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1/4 का क्या किए, होल स्क्वायर कर दिए, बराबर। यहाँ पे देखिए 1/16 प्लस 2 है, अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो है 1 प्लस कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में कितना होगा, 32 से 33 बटा कितना होगा, 16। अगर हम यहाँ पे देखिएगा तो x प्लस 1/4 रहने देंगे, जो स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 33/16 प्लस माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 33/16। अगर x का वैल्यू x प्लस 1/4 है, अगर हम इसको निकालते हैं तो प्लस माइनस क्या होएगा, प्लस माइनस रूट 30 का वर्गमूल नहीं निकालेगा और 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार हम अगर x का वैल्यू हम लेकर चलते हैं प्लस में, एक बार रूट 33 जो है प्लस में एक बार पहले लेकर चलते हैं, रूट 33/4 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 1/4। अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, रूट 33 माइनस 1/4 आ जाएगा, कितना आएगा, रूट 33 माइनस 1/4 आ जाएगा, एक आंसर ए आ जाएगा। अगर हम फिर से x का वैल्यू निकालते हैं, एक बार क्या लेकर चलेंगे, माइनस में रूट 33 बटा 4, रूट 33/4 और फिर क्या होगा, माइनस में 1/4। अगर हम इतना लेकर चलते हैं तो कितना होगा, माइनस में रूट 33 और माइनस में 1/4। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, रूट 33 और प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया और एक क्या हो गया, ये आंसर हो गया। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे। उसी प्रकार से था जैसे आप लोग को पहला प्रश्न बताए थे, उसी मेथड का उपयोग करके आप लोग इस प्रश्न को बना सकते थे। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न भी उसी प्रकार से बनेगा, कह रहा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, कितना है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विवेचक निकाल के अगर इसको चेक करेंगे कि इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो पहले हम इसको डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर क्या है, 4 है, बी का वैल्यू कितना है, 4√3 है और सी का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ पे डी निकालने के लिए क्या फार्मूला बताएं, b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो बी का वैल्यू जो है कितना होगा, 4√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, कितना होगा, 4 चौके क्या होगा, 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48 और माइनस 4 चौके 16 3 कितना हो जाएगा, 48, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग को क्या बताए थे कि डी बराबर अगर डी का बराबर 0 होता है तो क्या होता है, मूल अस्तित्व होता है, क्या होता है, मूल अस्तित्व होता है, मूल अस्तित्व होता है। अगर मूल अस्तित्व है तो क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना, हल करना। अब हम किस विधि से हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, पूर्ण वर्ग विधि से
हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए क्या बताए थे, पहले इक्वेशन लिख देंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना है 0 है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना है 0 है। अब हम आप लोगों को क्या बताते हैं कि जो x² के जो कोफिशिएंट में x² के जो गुणांक में रहता है पहले क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी पदों में क्या करेंगे, सभी पदों में 4 से क्या करने पर भाग करने पर, इससे 4 से भाग करने पर, तो इस सभी पदों में 4 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x² बटा 4 प्लस 4√3x बटा 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर में क्या होगा 0। 0 बटा 4 कितना हो जाएगा 0 होता है। 0 के नीचे अगर कितना भी वैल्यू रहता है तो 0 बटा कितना भी वैल्यू रहेगा तो कितना हो जाता है 0 ही हो जाता है। इसी चलते 0 में अगर 4 से भागा करते हैं तो कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा x² प्लस √3x प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। अब आप लोग को दूसरा स्टेप क्या बताए थे, दूसरा स्टेप यही बताए थे कि जो x के बगल में जो अंक होता है उसको क्या किया जाता है आधा किया जाता है। क्या किया जाता है आधा किया जाता है। तो इसको आधा करेंगे तो √3 × 1/2 हो जाएगा, और इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा √3/2। इसको क्या करना था स्क्वायर करना, क्या करना रहता है स्क्वायर करना था। स्क्वायर करके एक बार क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, एक बार फिर क्या किया जाता है घटाया जाता है। यानी एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। पहले क्या किए x के बगल में जो गुणांक रहता है उसको आधा करते हैं, उसका आधा करने के बाद जो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे x² प्लस √3x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर, एक बार क्या किए हैं जोड़ दिए, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे √3/2 के होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या होगा 3/4 बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। हम आशा करते हैं इतना चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना रहता है, इसके बाद जो करना रहता है वो जो है x² प्लस √3x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। यहाँ अगर आप लोग ये तीनों को देखिएगा तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है। क्या x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, x प्लस √3/2 का क्या है होल स्क्वायर है। और फिर यहाँ अगर देखिएगा तो √3/2 के होल स्क्वायर प्लस 3/4 ये क्या है √3/2 क्या है माइनस में है, क्या है माइनस में है। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, यदि बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी कितना होगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये 3/4 जो है किस में है 3/4 यहाँ पे देखिए किस में है प्लस में है, किस में है प्लस में है। और बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखिएगा तो x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखिएगा तो √3/4 एगो प्लस में एगो माइनस में है। मान लिया जाए एगो 2 प्लस में रहता है, एगो 2 माइनस में रहता है, दोनों कट के यानी घट के कितना आ जाता है 0 आ जाता है। कितना आता है 0 आ जाता है। उसी प्रकार 3/4 है माइनस 3/4 है, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो x प्लस √3/2 बराबर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 0। यानी x प्लस √3/2 0 से अगर जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √0 का वर्गमूल √0 हो जाएगा। अगर तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा माइनस में √3/2 होगा। कितना होगा माइनस में √3/2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि जो 3rd नंबर प्रश्न है ये भी आप लोग सीख गए होंगे। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन। नंबर प्रश्न का रहा कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है, तो इसको मूल का अस्तित्व निकालिए और पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व हो तब पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मूल का अस्तित्व निकालने के लिए आप लोगों को क्या फार्मूला बताया है d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac।
अगर हम b निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 4 चौके 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर हम d का वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा -31 आएगा, यानी d का वैल्यू कितना आ जा रहा है -31 आ रहा है। d का वैल्यू कितना आ जा रहा 31 आ रहा, तो d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी d का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, इसीलिए अतः यह मूल अस्तित्व में क्या है नहीं है, अतः यह मूल अस्तित्व में नहीं है, तो मूल अस्तित्व में नहीं है, इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से भी हल नहीं करना है। जब मूल अस्तित्व में रहता तभी हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। देखिए ये था फर्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का जो 4 प्रश्न बताएं, ये आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को प्रश्न पूछता है कि विवेचक ज्ञात कीजिए मूल अस्तित्व में है या नहीं, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करके आइएगा अगले क्लास में। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।